इसमें कोई दो राय नहीं कि बात का सिलसिला प्रारंभ जरूर हुआ था, अभी अंतिम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। ये इंडिया अलायंस के लोगों को जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमने जब दारोमदार इंडिया अलायंस पर छोड़ दिया है तो विचार उनको करने की आवश्यकता है। हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हैं। और रही बात, मैं अपने कमेंट पर आज भी कायम हूं, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के नेताओं से मेरा केवल इतना ही सलाह है कि इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में यदि आपको कुछ टिकट अपने सहयोगी दलों को देना पड़ता है तो देना चाहिए। अब जैसे मेरी मान्यता है कि अगर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अगर एक टिकट दे दिया जाता तो इंडिया अलायंस का कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उस एक टिकट से पूरे प्रदेश में वोट इनका बढ़ता। पल्लवी पटेल एक टिकट मांग रही, अगर पल्लवी पटेल को ये टिकट मिल जाता तो शायद इंडिया अलायंस के ग्राफ में बढ़ोतरी होती। तो इस प्रकार से जो इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके संयोजन के लिए भी इंडिया अलायंस के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। नेताओं का नाम लिया और आपका भी उसमें एक नाम अगर शामिल कर दिया जाए, अगर उनको आपको भी आपकी पार्टी को अगर इसमें मजबूत बनाने की दिशा में मैं काम करता रहूंगा, भले हमें कुछ अभी और राजनीतिक फैसला लेने पड़े, लेकिन इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम चलता रहेगा। कहा गया कि आपकी कांग्रेस खेमे में चर्चा तो इंडिया अलायंस की पार्टियों के नेताओं से मेरी हुई है, लेकिन जब तक अंतिम नतीजा कोई ना आए उस पर कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी क्या है। दरवाजे अभी एनडीए के लिए खुले हुए, बीजेपी का वाला जो एनडीए उसके लिए अभी दरवाजे हैं? देखिए, गुंजाइश अब दरवाजा खुला या नहीं खुला है तो ये तो इंडिया अलायंस के लोगों को तय करना है। रही बात, इंडिया अलायंस के नेताओं को दिल बड़ा करना चाहिए। मैं पूछूं एनडीए की बात, अगर एनडीए के लिए क्या कोई उम्मीद है एनडीए गठबंधन के लिए? नहीं, जिसको हम संकल्प लिए हैं कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, तो जिसको हमने हटाने का नारा दिया है उसके साथ दूर दूर तक सपने में भी कहीं गठबंधन की कोई बात नहीं हो सकती है। उसके विषय में सोचना भी हम समझते हैं वो देश के लिए इंडिया अलायंस पहले से है। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है, इसलिए इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी काम करेगी। इसलिए अलग से किसी अलायंस की आवश्यकता है ही नहीं। किसी समाचार पत्र ने इस प्रकार की खबर संचालित की है वो बेबुनियाद है, निराधार है, सत्य से परे है। लेकिन कुछ मीडिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की चटपटी खबरें दिखाते रहते हैं। मैं समझता हूं ऐसी खबरों का कोई दूर दूर तक सच्चाई से रिश्ता नहीं है। रही बात, जिस समय आज भाजपा सरकार में जिस तरीके से देश का नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, छोटे मझोले व्यापारियों को पहले जीएसटी का शिकार बनाया गया और अब ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी है, किसानों की लंबे अरसे से मांग रही एमएसपी आज तक सरकार ने दिया नहीं, उल्टे उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, यहां तक कि ड्रोन द्वारा उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, किसान भी ठगा महसूस कर रहा है अपने को। यहां तक कि संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्रीगण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी करते जा रहे हैं।